31 देखते हैं। 31 कहाँ गया, ये रहा। What will ₹500 amounts to in 10 years? 500 रुपए है, 10 साल में कितने हो जाएंगे? After its deposit in a bank which pays annual interest rate of 10% compounded annually. Compounded annually. एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। तो ये तो हमें पता है, फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, ना याद हो तो लिख लो। अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या था, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 रेज टू टाइम, ऐसा फॉर्मूला था। मोस्ट प्रोबेबली केस में सही है, ये आंसर नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा। ओके, अदरवाइज हमें इसी से लेंगे। डन। ये हमारा फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का। किसका? कंपाउंड इंटरेस्ट का। सो से व्हाट विल ₹500 इन 10 ईयर्स, इन 10 ईयर्स बोला है। ओके, तो फर्स्ट ईयर लिखते हैं पहले, तो 1 साल के बाद। सो अमाउंट कितनी हो जाएगी? 500 रुपए है। 1 प्लस रेट कितना है? 10%, 100 1 साल के बाद। ओके, तो 500 से 100 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 100। डन। रेस टू तो 1 ही है, तो कितना हो गया? 500 डिवाइडेड बाय 100 इंटू क्या हो गया? 110। सो ये हो गया 5। सो दैट इज इक्वल्स टू 550। तो फर्स्ट के लिए अमाउंट आ गई। ओके, पहले साल के बाद उसके अकाउंट में कितने, अभी 500 रुपए डाले, तो 1 साल बाद कितने हो जाएंगे? 1 साल बाद, हम आफ्टर 1 ईयर 550 रुपए हो जाएंगे। डन। आफ्टर 1 ईयर। देन आफ्टर सेकेंड ईयर से ए 500, हाँ 500 रुपए के 50 तो बड़े, 10% तो बहुत होता है सर। वो तो 1 साल में इन्फ्लेशन हो गई सर। हाँ वही तो। नहीं, इन्फ्लेशन थोड़ी, इन्फ्लेशन तो 5% है, तुम्हें तो 10% इंटरेस्ट है। इन्फ्लेशन 5% है, तो इन्फ्लेशन कितना होगा? 25 रुपए। 25 रुपए इन्फ्लेशन है, तो तुम्हारा 25 रुपए तो ऐसे ही गया, सिर्फ 25 रुपए मिला तुम्हें। ओके, रेस टू 2। ओके, सेकेंड ईयर के लिए, आफ्टर सेकेंड ईयर। सो 500 थोड़ी होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन भी फिक्स नहीं होता, वो भी बढ़ता रहता है। 5%, 6%, 4.5%, अभी 5 के अराउंड चल रहा है। तो क्या हो गया? देखो 500 इंटू 110 इंटू 110 100 तो कितना हो गया? 100 गया, ये गया, ये दूसरा 100 भी गया, 1 2 गया। 121 इंटू 5 605। तो सेकेंड ईयर में कितना आ रहा है? 605। तो ये सब हमें पूछा नहीं है, लेकिन हम समझ रहे हैं। तो फर्स्ट आफ्टर एंड ऑफ 1 ईयर कितना हो जाता है? 550। आफ्टर एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना हो जाता है? 605। तो अब क्वेश्चन क्या है? व्हाट विल 500 टू इन 10 years 500 amounts to, what will ₹500 amounts to in 10 years after it डिपोजिट होने के बाद के 10 years में कितना होगा? तो ये डिपोजिट होने के बाद का फर्स्ट ईयर है, तो हमने 1 लिखा। डिपोजिट होने के बाद का ये सेकेंड ईयर है, तो हमने 2 लिखा। तो डिपोजिट होने के बाद के 10 years के लिए सिंपली हम यहाँ पर 10 पुट कर देंगे। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू से 500। ये जो हमने, ये हम देख रहे थे ना, एंड ऑफ फर्स्ट, एंड ऑफ सेकेंड, A1 A2, वो गलती ना हो जाए इसलिए हमने ये 2 गिनाने, तो ये 2 पूछा तो था ही नहीं। ओके, तो 500 1 प्लस 10% डिवाइडेड बाय 100 होल रेज टू 10। तो द आंसर इज 500 into 100 plus 10 divided by 100 whole raised to 10, that is equals to 500। ये कितना हो जाएगा? 110
10 divided by 100 whole raised to 10. Okay, so से एक जीरो तो यहीं पे कट हो जाएगा. So 500 11 by 10 1.1 raised to 10. This is the answer. 1.1 raised to 10 नहीं करेंगे हम, छोड़ दो यहाँ. डन. ओके, तो इतना पैसा उसके पास हो जाएगा 10 साल के बाद. तो इसे मत समझो बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा नहीं है. 1.1 रेस टू 10 करोगे तो क्या है, 1 रेस टू 10 करोगे तो क्या आता है, 1 ही आता है. तो 1.1 रेस टू 10 करोगे तो थोड़ा बढ़ेगा, इंटू 500. डन. समझ में आ गया? सिंपल था ये तो, इसमें तो आया ही नहीं जीपी, बट वॉट एवर, पूछा है तो लिख दिया. अंडरस्टूड? पक्का? हाँ, यस. ओके. 550605 एक और, दैट्स इट. यही आंसर है. नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि अगर हमें यही क्वेश्चन को जीपी से या एपी से सॉल्व करना हो तो क्या होगा. देखो, जीपी से तो नहीं होगा क्योंकि हर बार 10% कंपाउंड हो रहा है. एपी से भी नहीं. नहीं, दिस इज द वे. ओके, हमने ऐसे नहीं किया तो प्रॉब्लम होगी. नहीं, मैं वही सोच रहा हूँ कि अगर ऐसे नहीं किया तो किस तरह से कर सकते हैं. ऐसे नहीं तो किस तरह से, तो हम एपी और जीपी का फॉर्मूला लगा सकते हैं. आफ्टर एंड ऑफ 1 ईयर कितना आया है मेरा अमाउंट, 550. दूसरे में क्या आया है, 605. अगर तीसरा शॉर्ट में फटाफट गिन भी लेना हो तो हमें पता 665.5. आगे गिन लिया. हाँ, कितना आ रहा है, 665.5. 665.5. अब देखो, ये एपी तो है नहीं. 605 माइनस 550 तो वो तो कितना हो गया, 55. और ये कितना हो गया, ये 55 थोड़ी है, दिख ही रहा है. तो एपी नहीं है. 60.5. हाँ, जीपी करो तो 605 by 550 एंड 665 by 605, वो भी सेम रेशियो आने वाला नहीं है. ना एपी है ना जीपी है, तो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे. डन. ओके, बट अगेन ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए. हाँ, ये फॉर्मूला रट के जाना पड़ेगा. ओके, देख लो एक बार आंसर, देख लो पीछे, यही है ना. तो ऐसे काइंड ऑफ